शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, आलतुर रियासत साअतुस सद्र। हुक्मरानी का जो आला है, टूल है, वो शर सद्र है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, सब्र है। तनकीद होगी, आप हुकूमत में हुक्मरान हैं, सही भी होगी, गलत भी होगी। हुक्मरानी के लिए जहाँ शुजाअत चाहिए, जहाँ इंसान का सखी होना ज़रूरी है, वहीं पर इंसान का सह सद्र और शर सद्र रखने वाला भी होना ज़रूरी है। बिलाखिर आप पावर में, इक़्तिदार आपके पास है, मुख्तलिफ लोगों को तकलीफ़ें होंगी, परेशानी होंगी, लोग तनकीद करेंगे, नक़्द करेंगे, एतराज़ करेंगे, सही या गलत। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत बाकी रहे, आपका इक़्तिदार बाकी रहे, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे, तो आपको तंग नजरी से निकलना होगा, आपको सीना कुशादा रखना होगा अगर आप चाहते हैं तो। जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम है, मुख्तलिफ तारीफें की जाती हैं। आप देखें 8 सितंबर को जो इजाज़त दी गई जलसे की, मैं खुद उसमें गया, क्योंकि मैं इस्लामाबाद पिंडी का रहने वाला हूँ। 700 साल से हमारा ख़ानदान नस्ल यहाँ पर है। आप यकीन करें डिप्टी स्पीकर साहब, वहाँ जाना बहुत मुश्किल था, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, जवानों के लिए इतनी रुकावटें खड़ी की गई थी। जब आप जमहूरियत यानी इलेक्शन के जरिए तब्दीली के रास्ते बंद कर देंगे, जब आप अदलिया के जरिए रास्ते सारे बंद कर देंगे तब्दीली के, जब आप पार्लियामेंट का तकद्दुस खत्म कर देंगे, इस पर हमले शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। दुनिया देख रही है हमारा ये किरदार। तो जब लोग ये समझेंगे पाकिस्तान के अवाम की तादाद में 60 से 70% जवान हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 9 को चेंज हो जाता है। लोगों को इजाजत दें कि लोग घरों से बाहर निकलें, अपना एहतजाज करें पॉजिटिव तरीके से, इसी से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन रास्ते रोके जाते हैं। जब ये सारे रास्ते रोक दिए जाते हैं, तो लोग अगर पार्लियामेंट से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए, इलेक्शन के जरिए चेंज लाने से मायूस हो गए, आप बतलाएं कौन सा रास्ता उनके लिए है। जनाब, यहां से पहले खिताब हुआ ट्रेजरी बेंच से कि एहतजाज कायदे आज़म ने कहां किया। अभी पाड़ा चिनार में 50 लोग मारे गए हैं। वहां के लोग प्रेस क्लब के बाहर 20 दिन से बैठे हुए थे, कोई नहीं सुनने वाला। परसों ने कहा गया कि यहां कानून बन गया है, अगर आप बैठेंगे आपको गिरफ्तार करेंगे, 3 साल जेल जाएंगे आप। उन्होंने दरखास्त दी पुलिस को, डीसी को, वो अमन के लिए बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। आपने जो कानून बनाया उस दिन मिनटों में कानून बनाया, इसने हमारे बुनियादी जो राइट्स हैं, हुकूक हैं, उन पर डाका डाल दिया है। आपके जिनके हाथ में कानून है वो मिसयूज करते हैं, उनकी अच्छी तरबियत नहीं की गई है। अब आप जनाब जब रोकेंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे, तो फिर किस तरह से लोग बाहर अपने हुकूक के लिए उठेंगे? ना जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं। आप अपने वहां पर एतमाद क्यों नहीं करते? अभी जब अली जफर साहब बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे, लोगों के पास कौन सा रास्ता बचा है मुझे बतलाएं। जब इलेक्शन के जरिए चेंज ना ला सके, अदलिया ने, आप अदलिया के लिए कानून साजी ऐसी करना चाहते कि जो मर्जी होता रहे, अदलिया के जरिए उन्हें इंसाफ ना मिले, पार्लियामेंट अपना एतबार खो बैठे। पार्लियामेंट जब ऐसी कानून साजियां करेगी जिससे अवाम को फायदा नहीं होगा, बल्कि अवाम बंद पिंजरे में, एक पिंजरे में बंद कर दिए जाएंगे, तो कैसे फिर अवाम एतमाद करेंगे? कल पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ के जो नुमाइंदे मेंबर्स, इन पर मुश्किल है कि अवाम साथ खड़े नहीं होंगे, अकेले हो जाएंगे। कहा जाता है जी कि फलां को फांसी दी जाएगी। क्या भुट्टो की फांसी काफी नहीं थी इन्हें? क्या बेनजीर का कत्ल काफी नहीं था इन्हें? अकबर बुख्ती का मारा जाना काफी नहीं था? अब एक और को मारना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। कत्ल की, फांसी देने की बातें खत्म करो, आप पाकिस्तान को बचाने की बातें करो। अहमद वली की बातें बहुत जबरदस्त बातें थी, मैं तायद करता हूं उनकी। आप देख लें बलूचिस्तान को पढ़ा, उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब का भी ये हाल है। आप लोगों के पास जाए, बाहर निकले, घर किस तरह लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। यहां अवाम के को रिलीफ देने के लिए कौन सी बातें हो रही हैं? लोग एहतजाज ना करें, क्यों ना एहतजाज करें? क्या उनके फंडामेंटल राइट्स में नहीं है ये
कि एहतजाज ना किया जाए। एहतजाज करने दे लोगों को। अगर एहतजाज नहीं करने देंगे, लोग पहले पत्थर उठाएंगे, फिर असला उठाएंगे। पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान बनेगा, पूरा पाकिस्तान गजा बनेगा। फिर मेरी गुजारिश है, अगर हम वाकई जमहूरियत पर यकीन और ईमान रखते हैं तो जमहूरी जिंदगी यहां गुजारने का मौका दें, जमहूरी अक़दार के साथ आगे बढ़ने का मौका दें। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। इसलिए वाकई मैं वहां गया 8 सितंबर को, मुझे अफसोस लगा कि जहां जगह दी गई, जहां इज्तिमा हुआ, लोग कैसे पहुंचे। ये नहीं होना चाहिए। कल अगर ये ऐसा ही नून लीग के साथ होगा, हम उसका दिफा करेंगे। अगर पीपल पार्टी के साथ होगा, हम उसका दिफा करेंगे। ये सबका बुनियादी हक है, सबको बोलना चाहिए इस जुल्म के खिलाफ। जुल्म है जहां भी हो। जैसे पहले बात हो रही थी, मैं तो पहली बार पार्लियामेंट में आया हूं, मुझे बात होगा तो अफसोस होने लगता है जाके सूरत हाल देखकर, किस तरह से हम लोग यहां तो ऐवान बाला है, अवाम देखते हैं। आज हमने काफी दिनों से यहां पर अवाम के लिए कौन सा काम किया हमने, जिनके हम नुमाइंदे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इनकलाब आ जाता है। ईरान में भी जब इनकलाब आया है, 6 माह में इनकलाब आया है। ना शाह को पता था, ना CIA को पता था, ना मुसाद को पता था, किसी को नहीं पता था। अल्लाह का एक निजाम है, तकवीन है, अल्लाह की सुन्नत है, कवानीन है अल्लाह के, वो नहीं तब्दील होते। वो जब आते हैं तो अटल होते हैं। वो आप मेहरबानी करें, कोई रास्ता खोलें, वे आउट दे, बंद गली में ना लेके जाए सबको। जी अलामा साहब, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो पार्लियामेंट में हुआ काबिल मुज़म्मत है। पार्लियामेंट के अंदर घुसना काबिल मुज़म्मत है, लोगों को उठाना, नकाबपोशों का आना काबिल मुज़म्मत है। अहमद वली ने सही बात की कि जितने भी जुल्म हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सियासतदानों ने फांसी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने फांसी लगाया था, उसने लगवाया था। और आज तक जितने भी जुल्म हुए हैं, इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। अभी भी लोगों के साथ सख्तियां हो रही हैं, बुलाया जा रहा है, कालें की जा रही हैं, बिठाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है ये जी। हम सब की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दें, सियासतदान बने, पार्लियामेंटेरियन बने, अपने हकूक के लिए उठे, अवाम के गुरु को उठे, किसी को पावर के अंदर इंक्रोचमेंट ना करने दें। चाहे वो कोई जर्नल है, चाहे कोई वो जज है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान अपने डोमेन में किसी को ना आने दें। इसी से हमारा मुल्क जीतेगा, बनेगा, आगे बढ़ेगा। तो कहना ये मुल्क तबाह हो जाएगा और तबाही से कोई नहीं रोक सकता इसको। जी शायद मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ से गुजारिश है कि एक दूसरे का हमें एहतराम भी करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, इख्तलाफ राय करना चाहिए। इख्तलाफ राय के उसूल दिए गए हैं, अखलाकियात दी गई हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अक्ल प्रिवेल करेगी, आदिल प्रिवेल करेगा, जुल्म मिटेगा इंशाल्लाह अजीज। और हम मिटाएंगे उसको, उसका रास्ता रोकेंगे, लाकानून का रास्ता रोकेंगे इंशाल्लाह अजीज। और ये हमारा हक भी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी भी है। और मेरी आखिरी बात, यहाँ श्री रहमान साहब बैठी हैं, जनाब इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हैं। हम प्रेस क्लब के बाहर कोरोना एजेंसी में अमन के लिए, वहां बंदे मारे गए, 50-150 जख्मी हैं। हम एहतजाज करना चाहते, धरना देना चाहते हैं, बैठे रहना चाहते हैं। हमें इजाजत लेके दें अपनी आप इस्लामाबाद की इंतजामिया से, हमें नहीं दे रहे वो इजाजत। हम पुरअमन 20 दिन से पुरअमन बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो कानून पास किया गया है, इस कानून ने हमारे हक पर डाका डाला है, मजलूमों के हक पर डाका डाला है। ये जुल्म हुआ है हमारे खिलाफ। जी शुक्रिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमें इजाजत लेके दें वहां एहतजाज करने की, प्रेस क्लब के बाहर। ये हमारा हक है कि आपकी इंतजामिया नहीं दे रही, डीसी नहीं दे रहा, क्योंकि डीसी का इख्तियार ही नहीं है, कमिश्नर नहीं दे रहा, उसका इख्तियार ही नहीं है, वो हिल ही नहीं सकता है ऊपर के आर्डर के बगैर। मेरी गुजारिश ये है कि मेहरबानी करें, आए हम मिलकर रहें, एक दूसरे के हक का दिफा करें। वल्लाह बखुदा मेरे साथ अगर किसी की दुश्मनी भी है ना, उस तरफ से अगर किसी के साथ कोई ज्यादती करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, उसका साथ दूंगा। मैं बदअखलाकी के खिलाफ हूं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, क्या कहा? रसूल पाक ने कहा, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए मबूस किया गया है कि मैं करीमाना अखलाक को कमाल दूं, बुलंदियों तक ले जाऊं। हमें सिखाया गया इख्तलाफ भी कैसे करना है, हमें हमारे रिश्ते आपस में, हमें एक मुल्क में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, हमें उससे के भाई हैं। लिहाजा जो भी बदअखलाकी करे काबिल मजम्मत है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर करे, चाहे पार्लियामेंट के बाहर करे। लेकिन जो जुर्म होते हैं, गुनाह होते हैं, उनके भी दर्जे बदर्जे हैं। पार्लियामेंट के अंदर घुस के गिरफ्तार करना सबसे बड़ा जुर्म है और काबिल मजम्मत है। बहुत शुक्रिया।